हे सखी, तुम क्या समझती हो कि हम सिर्फ प्रियाजू को प्यार करते हैं? प्रियाजू से अधिक मुझे श्याम सुंदर प्यारे लगते हैं। क्यों? सखी मोहि श्याम सुंदर मन भावे। तो आपका मन श्याम सुंदर के भाव में मगन होता है। क्यों? हित सजनी जो कहती तद्भावोत्सवतः परम भवतु में तत्प्राणनाथे रति। हे प्रियाजू, आपके प्राणनाथ श्री श्याम सुंदर में मेरी रति हो। क्यों? क्योंकि आपका परम सुख श्याम सुंदर है और आपका भाव बढ़ता है। आप सुख सिंधु में निमग्न होती हैं, अपने प्रीतम को देखकर, अपने प्रीतम की बात करके, अपने प्रीतम को सुख पहुंचाते हुए आप महासुख में निमग्न रहती। इसलिए हम भी तद्भावोत्सव था, आपके भावोत्सव के लिए, आपके प्राणनाथ श्याम सुंदर में हमारी रति हो। तो हे सखी, सखी मोहि श्याम सुंदर मन भावे। क्यों? क्योंकि जय जय के बोलत मधुरेश्वर, ये प्यारी ही लाड़ लड़ावे। सखी मोहि श्याम सुंदर मन भावे। ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी जब हमारी प्रियाजू के सामने कहते जय हो जय हो, जय जय, आप हमें अपनी ये सेवा प्रदान करें, तो हमारी छाती फूल जाती है कि अखिल कोटि ब्रह्मांडों का साहब हमारी प्यारी जो से कैसे दैन्य होकर बात कर। इसलिए मुझे बहुत प्राण प्यारे श्याम सुंदर लगते हैं। और हे सखी, ये हर समय प्रिया सुख का चिंतन करते हैं, मेरी प्यारी जू को कैसे सुख पहुंचे। हर प्रयास इनका यही रहता है, कैसे प्यारी जू को सुख पहुंचाऊं। इसलिए मुझे श्याम सुंदर बहुत मन भाते हैं। सदा रहे अनुकूल सांवरो, गौरांगी गुण गावे। सखी ये गौरांगी गुण गावे, और श्यामाजू की छवि निरखी हरसी, ये मन ही मन मुस्कावे। इसलिए सखी मोहि श्याम सुंदर मन भावे। हे सखी, ये सदैव हमारी प्यारी जू के अनुकूल व्यवहार करते हैं। सदा रहे अनुकूल सांवरो, और गौरांगी प्रियाजू के गुणों का ही ये गान पसंद करते हैं। ये स्वयं राधा राधा गाते हैं, स्वयं राधा यश गाते हैं, स्वयं राधा नाम में अपने आप को बेच देते हैं, और स्वयं राधा नाम को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। ये राधा यश, राधा नाम हरिजू को खरीदने के लिए पर्याप्त है। पूज्य भाई जी ने भी लिखा कि राधा नाम मेरा निश्चित मूल्य है। इसलिए मुझे श्याम सुंदर बहुत मन भाते हैं, क्योंकि उस श्यामाजू की छवि को निरंतर निरखते रहते हैं अपलक नेत्रों से, और अद्भुत आनंद का अनुभव करते ही मन मुस्कुराते रहते हैं। हे सखी, ये नयन मिलाए हरसि मनमोहन, वदन चंद्र बलि जावे। ये हमारी प्यारी जू की नवम नवम रूप माधुरी को देख करके बलिहारी जाते हैं। ये लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी।
ये लाल बिहारी जी के प्राण जीवन धन है, जलवार करके पान करते हैं। नयन मिलाए हरसि मन मोहन, ये बदन चंद्र बलि जावे। प्रेम दुलारी की रुख लेके रसबतियां बतरावे। हमारी प्यारी जू की रुख देखकर ये प्रेम रस भरी बातें प्यारी जू से करते हैं। प्यारी जू की बलिहारी जाते हैं, हर समय प्यारी जू के नेत्रों में नेत्र मिलाए रहते हैं, प्यारी जू की जय जय करते हैं, प्यारी जू की सेवा में परम सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए हे सखी मुझे श्याम सुंदर बहुत भाते हैं। जब प्यारी जू हंसी के हेरत, मुख उमंग प्रेम बरसावे। जब श्री मुख से बचन सुने, तो ये आपन पो बिसरावे। जब प्यारी जू हंसकर इनसे बात करती हैं, ये जब प्यारी जू के प्रेमामृत भरे वचन सुनते हैं, तो ये अपने आपे को भूल जाते हैं। मैं कौन हूं ये भूल जाते हैं। और प्रेम का ये प्रभाव ही है कि आपे को लय कर देना, जीव के जीवत्व को मिटाकर और ईश के ईश्वत्व को मिटाकर दोनों को एक भूमि में खेल में उतार दे, उसका नाम हित है, प्रेम है। ये अपनपो बिसर गए और प्यारी जू से कैसे विनय करते हैं। तुम ही जीवन धन हो मेरी, ये बार बार सिर नावे। हे सखी प्यारी जू से बार बार करबद्ध होकर विनय करते, हे लाडली आप मेरी जीवन धन हो। और बार बार प्यारी जू के चरणों में मोर मुकुट पधराते हैं। ओह, ये महिमा केवल वृंदावन रज का सेवन करने वाले रसिकों से ही जानी जा सकती है, अन्यथा ये वो हैं परीक्षित, ये भगवान शंकर शनकादि के द्वारा वंदनीय चरणारविंद वाले, जिनके चरणामृत को भगवान शंकर गंगा के रूप में सिर पर धारण किए हुए, गंगाधर, जिनके चरणामृत का इतना महान आदर कि वो नेत्रों से भी गंगा जी को रोक सकते थे, लेकिन जटाएं खोल दी। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण निलंप निर्झरी, विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी। ऐसे प्रभु श्री जी से कह रहे हैं तुम मेरी जीवन धन हो, और बार बार श्री जी के चरणों में मोर मुकुट पधरा रहे। ये अगर महिमा हृदय में उतर गई तो ये ठसक बैठ जाएगी हमारे माई श्यामा जू को राज। ये ठसक बैठ गई तो अद्भुत रस की प्राप्ति, अद्भुत गति जो किसी साधना से नहीं होती। इसलिए सखी मोही श्याम सुंदर मनु भावे, गौर श्याम छवि बसो निरंतर, निर्मखत नयन सिरावे। इसलिए जुगल जोरी मेरे नेत्रों में हे सखी सदैव बसती है। यही हमारे हृदय को शीतलता प्रदान करती है। ऐसे ही दंपति मगन रहे नित, उमंगन अंग समावे। अली माधुरी सहचरी सुनि सुनि, प्रेम मगन हुए जावे। ऐसे युगल किशोर आनंद मगन होकर विराजमान, सहचरिया उनकी सेवा में मगन है। धन्य है वो जिन्होंने अपना जीवन युगल सरकार के चरणों में समर्पित करके उन्हीं के नाम गुणों का गायन करते हुए समय को दिव्य व्यतीत कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं कि श्री वृंदावन मंडले यदि सिरः श्री राधिका कृष्णयो, सत्प्रेमैक रसात्मनो पदतले न्यस्याभये स्थीयते। तर्हास्ते मम लोक तो नहि भयम, नो धर्म तो नो दूरंताधि व्याधि सतात। किमन्य दखिलाधि साच में नो भयम।
यदि लाडली जी की कृपा से एक बार वृंदावन आने को मिल गया और एक बार प्रिया प्रीतम के चरणों में मस्तक पधरा दिया, यदि सिरहा श्री राधिका कृष्णयो, युगल सरकार के चरणों में एक बार वृंदावन की भूमि में मस्तक टेक कर प्रणाम किया तो सत्प्रेमैक रसात मनोह, मन की स्थिति कहां पहुंचेगी देख लेना, आज नहीं तो निश्चित कल। बोले जो सत्य परम प्रेम है उसमें मन का प्रवेश हो जाएगा। ये अद्भुत महिमा वृंदावन की है, जहां स्वयं भगवान शंकर गोपीश्वर होकर विराजमान है। आज भी आप जाइए, वे सुदामा कुटी के पास से गली है, भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी यहाँ गोपीश्वर बनकर बैठे हुए हैं, उद्धव जी यहाँ लता गुल्म बनकर के बैठे हैं, बड़े बड़े परमहंस यहाँ कीट पतंगा बनकर रहना चाहते हैं। सत प्रेम के रसात मनोह, क्योंकि यहाँ कृपा हो गई तो मन की स्थिति सत्प्रेम। सत्प्रेम कहाँ है? प्रियाजू के चरणों में। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्मभिता स्रवदास्यतेषु। जिसने वृंदावन कृपा से लाडली जी की एक बार दर्शन पाया और यदि सिरा श्री राधिका कृष्णयो, गोरे सांवले चरणारविंद में दंडवत कर ली तो बोले सत्प्रेम सिंधु में उसका मन डूबेगा डूबेगा, अब बचेगा नहीं। राधा वल्लभ जी के दर्शन जब काशी से आए थे तो बिहारी जी की कृपा से हुए। बिहारी जी में ही वहीं पर विश्व प्रसिद्ध है बिहारी जी के ही दर्शन। तो किसी ने हमारे कान के पास आके कहा कभी राधा वल्लभ जी के दर्शन किए? कभी नहीं किए, जानते ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि बिहारी जी के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते जब राधा वल्लभ जी के दर्शन होते। तो हमने सोचा जैसे कहीं कहीं होता है कि साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने से ऐसा, फिर उनके दर्शन पूरे, तो हम सोचा ऐसा कोई विधान होगा वृंदावन का, ऐसा जैसे काशी जाए विश्वनाथ जी के दर्शन करे और काल भैरव के दर्शन न करे तो बोले अधूरा दर्शन हुआ। काल भैरव के आशीर्वाद से दर्शन से विश्वनाथ का दर्शन पूरा माना जाएगा, ऐसी कुछ। तो हमने कहा भाई हमें तो पता नहीं, तो सीढ़ी तक छोड़ ले आए। कौन जो बोले, हम नहीं जानते कौन, आज तक नहीं परिचय मिला, वो बिहारी जी ही थे। सीढ़ी तक छोड़ने आए कि देखो भाई तुम हमारे पास हो, हमें पता तुम किस घर के हो, तुम्हें छोड़ देते, ये तुम्हारा घर है, जाओ चढ़ के। शाम तो वहां 2-4-6 लोग होंगे। बिहारी जी में तो भी राधा वल्लभ जी को देखा तो देखते ही रह गए हो। तो जिसका चित्त चुराना होता है तो दूसरा रूप प्रकट करते हो। सत्प्रेमैक रसात मनोह, एक बार जो यदि सिरा श्री राधिका कृष्णयो, ये चुरा लेते हैं, चित्त चुरा लेते हैं, जबरदस्ती अपना बना लेते हैं, क्योंकि इनके थे ही, भूल से हम इनको अपना नहीं माने, इसलिए भटकते रहे। और जब उन्होंने कृपा करी तो घसीट लिया। पद तले नस्या भय स्थीयते, और जो इनके चरणों को तलवार का आश्रय ले लेता है तो बोले अभय, निर्भय हो जाता है, कोई भय नहीं रहता। तरे हास्ते मम लोक, तो ना मुझे इस लोक का कोई भय, ना परलोक का, न ही भयम नो धर्म तो नो दूरन ताधि व्याधि सतात। ना मुझे लोक का भय, ना मुझे धर्म का भय, ना मुझे वेद का भय, और ना आदि का, ना रोग का भय। और तो क्या कहूं, अब तो अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान से भी मुझे कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि सत प्रेम की जहां से धारा प्रकाशित होती है, उन गोरे चरणारविंद की ठसक श्री वृंदावन धाम की कृपा से आ गई। हम श्री श्यामा जी के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। तो कह रहे औरों की बात क्या कि मन्य दखिलाधीशाचु में नो भयम,
अखिल ईश्वरों के भी ईश्वर अब प्रभु श्री कृष्ण से भी हमें कोई भय नहीं रह गया, क्योंकि हम श्री श्यामा जी केवल अभिमानी।